अच्छा, आरडीएस में ये इशू था ना कि मैंने सिक्योरिटी ग्रुप आरडीएस में कॉन्फ़िगर नहीं किया था। ठीक है, पहले तो आपको थ्योरी बता देता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने EC2 मशीन में कॉन्फ़िगर किया था, वही सिक्योरिटी ग्रुप आरडीएस में भी कॉन्फ़िगर करना था। ठीक है, ताकि दोनों तरफ से ट्रैफिक रवां-दवां हो जाए। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो बेसिकली फायरवॉलिंग का काम देता है, जो डिवाइसेस के सर्विसेज के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको अलाउ या डिनाई करता है। ठीक है, अच्छा, अभी तो मैं क्रिएट डेटाबेस कर देता हूँ। बड़ा सिंपल डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करना है, राइट। स्टैंडर्ड क्रिएट, और यहाँ पे MySQL पे मैं चला जाता हूँ और इसको बेसिक वर्जन रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम फ्री टियर में रहते हैं ताकि हमसे कोई ऐसी सर्विस सेलेक्ट ना हो जाए जिसके हमें कॉस्ट पड़े। ठीक है, डेटाबेस 1 एडमिन, इसको मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम, पासवर्ड मैंने खुद ही सेट कर दिया। ऑटो जनरेट की भी है ऑप्शन, बट इट्स बेटर के वी क्रिएट आवर ओन। 1 2 3 4, और 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा, बाकी सबको वैसे ही छोड़ना है। पब्लिक एक्सेस के, अच्छा, ये पॉइंट याद रखिए कि डेटाबेस मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर प्राइवेट। ठीक है, ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन द कंपनी। ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो इसलिए क्योंकि इसमें सेंसिटिव डाटा होता है ना। अच्छा, चूजिंग एग्जिस्टिंग, यस, एवरीथिंग्स फाइन। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कहीं पे अगर सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर हो जाए, जैसे अभी ये सिक्योरिटी ग्रुप है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट न्यू। ठीक है, तो RDS सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे देता हूँ। इसमें मजीद कॉन्फ़िगरेशन हो, चलें इसको ऐसे छोड़ देते हैं। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन वैसे नाम दे देते हैं डेटाबेस। ठीक है, और KMS की हो गया, जब तक ये RDS क्रिएट होगा, ठीक है, तब तक मैं आपको EC2 पे ले जाता हूँ ताकि एक मशीन मेरे पास हो जिससे मैं कनेक्ट कर सकूँ। फिलहाल मेरे पास कोई भी इंस्टेंसेस ऐसे नहीं हैं जो रन कर रहे हों। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस, मैं इसे RDS इसके नाम से दे देता हूँ। ठीक है, नीचे आते हैं Amazon लिनक्स, ऐसे मैं Ubuntu पे ले आता हूँ। ठीक है, बाकी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है उसमें जो आप MySQL इंस्टॉल करेंगे उसकी कमांड्स अलग हैं। मेरे पास फिलहाल यही रेडी पड़ा हुआ है यहीं पर, तो आई स्टिक टू दिस। आप रेड हैट में भी कर सकते हैं, विंडोज आपको थोड़ी सी कमांड्स देखनी पड़ेंगी गूगल पे। ठीक है, अच्छा, अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू की पेयर कर लेता हूँ मैं, और RDS क्रिएट की पेयर, और नीचे आकर क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर देना। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं लॉन्च कर देता हूँ। ऑलराइट, सक्सेस, योर सक्सेस, थोड़ी देर में यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, पेंडिंग में आ जाएगा वो। ठीक है, अच्छा, अब देखिए सिक्योरिटी ग्रुप पे आपने हमेशा नजर रखनी है। अगर आपके इंस्टेंसेस कनेक्ट नहीं हो रहे, एक्सेस नहीं मिल रही, तो मोस्ट लाइकली द इशू इज इन द सिक्योरिटी ग्रुप, या सिक्योरिटी ग्रुप में, या जब आप की जनरेट कर रहे थे, की पेयर जनरेट कर रहे थे, तो वहां पे आपसे कोई गलती हुई है। बहरहाल यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिक्योरिटी में आ जाता हूँ, सिक्योरिटी के अंदर मुझे सिक्योरिटी ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आकर मैंने इनबाउंड रूल्स को, यानी बाहर से जो ट्रैफिक आ रही है अंदर की तरफ, उसको मैंने कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, EC2 अपनी इनबाउंड ट्रैफिक को कॉन्फ़िगर कर रही है, RDS अपनी इनबाउंड को, तो एक के लिए जो इनबाउंड है वो दूसरे के लिए आउटबाउंड है।
दूसरे के लिए जो इनबाउंड है वो जो पहले वाले के लिए इनबाउंड है दूसरे के लिए आउटबाउंड है, दूसरे वाले के लिए इनबाउंड है वो पहले वाले के लिए आउटबाउंड है। ये लॉजिक आप लोग को समझ आ रहा है? मुझे बताइए अगर ये लॉजिक आप लोग को समझ आ गया हो तो। नहीं, एक दफा फिर से एक्सप्लेन करना प्लीज। ठीक है, थैंक यू। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली हमारे पास दो टाइप की ट्रैफिक होती है, ठीक है। इनबाउंड फ्लाइट्स होती हैं, आउटबाउंड फ्लाइट्स होती हैं। अगर आप कंट्री से बाहर जा रहे हो, यू आर आउटबाउंड कंट्रीज, आप अपनी कंट्री को वापस आ रहे हो, वो इनबाउंड है, राइट। इसी तरीके से जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो भी इनबाउंड और आउटबाउंड होती है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर बनाऊं, मेरा कंप्यूटर एक ग्रीन वाला है, ठीक है। जिस कंप्यूटर से मैं सर्विसेज एक्सेस कर रहा हूँ वो रेड वाला है, ठीक है। ये सर्वर हो गया, ये क्लाइंट हो गया, ओके। अब मेरा जो कंप्यूटर है, इस सर्वर से जो भी ट्रैफिक आ रही है, जो भी नेटवर्क पैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो मेरे लिए इनबाउंड है, क्योंकि मैं इधर बैठा हूँ, राइट। मेरे लिए इनबाउंड है, मेरी तरफ अंदर की तरफ आ रही है। अच्छा, अब मैं जो भेज रहा हूँ ट्रैफिक बाहर वो आउटबाउंड है, ठीक है। मेरे तो आउटबाउंड है, लेकिन मुझसे जाके कहाँ जा रही है? रेड वाले के अंदर आ रही है, राइट, रेड वाले के पास आ रही है। तो मेरी वाली आउटबाउंड रेड वाले के लिए इनबाउंड हो जाएगी, ठीक है। ये आउट, ये इन। और जो ट्रैफिक रेड वाले के लिए आउटबाउंड है वो ग्रीन वाले के लिए इनबाउंड हो जाएगी, क्योंकि वो मेरे पास अंदर आ रही है, ओके। इसी तरीके से जब मैं अपना आरडीएस, अगर मेरी आरडीएस बजाते खुद भी एक इंस्टेंस है, ठीक है। EC2 भी इंस्टेंस है, आरडीएस भी इंस्टेंस है, ठीक है। इनकी कॉस्ट पड़ती है। अगर ये मेरे पास आरडीएस है, इसको अगर मैं आरडीएस नेशनल डेटाबेस का नाम दे देता हूँ, तो इसको मैं EC2 दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब EC2 और आरडीएस, इन दोनों के इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप को मैं कंफिगर करूंगा। ओके, मैं इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप को कंफिगर करूंगा, ठीक है। आरडीएस के लिए जो इनबाउंड है वो इसके लिए आउटबाउंड होगा विद द सेम लॉजिक, ठीक है। क्योंकि जो ट्रैफिक इनबाउंड यहाँ पे आ रही है वो बेसिकली EC2 जनरेट कर रहा है, और EC2 के लिए वो ट्रैफिक आउटबाउंड है। सिमिलरली जो ट्रैफिक इसके लिए इनबाउंड है वो आरडीएस के लिए आउटबाउंड है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों के इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप्स में मैं ट्रैफिक अलाउ कर देता हूँ माई एसक्यूएल की ट्रैफिक, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं माई एसक्यूएल पे। ये क्लियर हो गया? अभी मैं आपको जब करके दिखाऊंगा आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है अभी तो मैं आता हूँ यहाँ पे EC2 के, बेसिकली मैं कहाँ पे हूँ? अपने EC2 के अंदर हूँ। EC2 के अंदर मैंने अपने इनबाउंड रूल्स को एडिट करना है। यहाँ पर इनबाउंड में आके मैं ऐड रूल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके देखिए मेरे पास ऊपर सर्च बार आ रहा है, मैं यहाँ पे MySQL लिखूंगा और आ चुका है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसे IPv4 कर देता हूँ, IPv4 की ट्रैफिक है, ठीक है। IPv6 और IPv4 में फर्क ये है कि IPv6 में एड्रेस ज्यादा लंबा होता है, IPv4 में दर्जे कम होता है, लेकिन दोनों का काम बेसिकली एड्रेसिंग ही होता है, ठीक है। इसको मैं सेव रूल्स कर देता हूँ। अब वापस जाते हैं अपने आरडीएस पे, ठीक है। असल में बेहतर तो यही होता है कि एक ऐसा टाइम निकल आता है दिन में से कि जिसमें सब लाइव कनेक्ट होते हैं, तो मुझे टाइम पे रोका जाता है ना, उसमें बंदा बहुत कुछ सीख जाता है, क्वेश्चंस पूछता है। बाद में ये है कि फिर चले, फिर भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, अभी बैकअप हो रहा है इसका, ठीक है, आई थिंक एक्टिव है। जाके अंदर देखते हैं इसके, ये मेरा डेटाबेस है,
ठीक है, और मेरे पास एंड पॉइंट आ चुका है। आप लोगों को फाइल्स की एक्सेस मिल गई थी उसमें गूगल ड्राइव में जो मैंने अपलोड की है सारी। आई थिंक मैंने आरडीएस की सब की कर दी है मैंने। अगर नहीं की तो मुझे बता दें ताकि मैं दोबारा चेक कर लूँ फोल्डर को। अच्छा, ठीक है, गुड। अच्छा जी, अब ये मेरे पास आरडीएस बन चुका है। अब मैंने जो है तो अपना EC2 इंस्टेंस कनेक्ट करना है। इसे मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। आप लोग को अच्छा मैं एक और ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक आप लोग जहन में रखें कि जब आप ओनरशिप यानी कि आप जब IAM अकाउंट बनाएंगे, कि आप रूट यूजर हैं और आपका जो AWS का अकाउंट है उसमें आप किसी और बंदे का यूजर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जब भी इसी ब्राउजर के अंदर दो अकाउंट खोलना चाहेंगे आपको नहीं खोलने दिया जाएगा। उसका तरीकाकार ये है, कंट्रोल शिफ्ट एन से इनकॉग्निटो मोड में आके आप यहाँ से AWS पे लॉग इन करेंगे IAM पे, हो जाएगा, ठीक है, वरना इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ऑलराइट, अच्छा, अब यहाँ पर एंड पॉइंट है मेरे पास। मैं अपनी आरडीएस के नोट्स खोल लेता हूँ, बल्कि मुझे याद है क्या थी उसकी कमाल। EC2 खोल लेते हैं, ठीक है, ताकि EC2 को हम कनेक्ट कर सकें एंड EC2 को हम चला सकें। इंस्टेंसेस पे आ जाते हैं, रनिंग इंस्टेंसेस पे 2x2 चेक पास। कल हमारा का कनेक्ट नहीं हो रहा था, उसमें कहीं की प्रॉपरली हमने क्रिएट नहीं की थी, इसलिए यहाँ पे 1x2 चेक फेल्ड आ रहा था, ठीक है, तो इसका पास होना जरूरी है। तो आप लोग ये मेक श्योर करें, स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करें, ध्यान से देखें उसको, ठीक है। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे Ubuntu की मशीन मेरे पास क्रिएटेड है, तो इसे कनेक्ट करके देखते हैं। US East 1 में मेरी मशीन है, लेट्स कनेक्टेड। अगर यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रही तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या होता है, मोबाइल स्टोर में हम जाएं, जो भी आपका SSH क्लाइंट है वहां पे जाकर आपने सेशन में जाना है, SSH में जाना है, यहाँ पर आपने पब्लिक IP एड्रेस अपनी EC2 इंस्टेंस का। अच्छा, मेरा भी इश्यू आ रहा है, ओके, तो आपने अपने इंस्टेंसेस पे जाकर RDS एक्सेस, यहाँ से पब्लिक IP एड्रेस कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, SSH पे आइए, यूज प्राइवेट की, यहाँ से जो आपने की जनरेट की थी RDS की के नाम से, उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ओके, एंड लेट्स सी इफ इट कनेक्ट्स। हम्म, इसकी क्या रीजन हो सकती है? नेटवर्क एरर, कनेक्शन टाइम्ड आउट। Let's take a look at the security groups. Go back, security groups, EC2 security groups, and this is sets to connected. Let's see. इसको कनेक्ट करके देखते हैं। Enable to connection is to make sure that instant network setting are configured correctly for EC2 instance connect. Confirmation check task 1 and set up EC2 instance connect AWS documentation. नेटवर्क सेटिंग्स में और क्या हो सकता है?
नेटवर्किंग में आ जाते हैं। लेट्स सी, सबनेट आईडी, yes is 1C, network interfaces, सब कुछ ठीक ही था, क्या इश्यू है इसमें? डिफॉल्ट VPC पे रखा हुआ मैंने। Let's create another one then. ठीक है, एलिजिबल है, ठीक है, AWS भी मैं हूँ, एलिजिबल भी हूँ, न्यू की न्यू और RDS ठीक है। HTTP ट्रैफिक भी अलाउ कर देते हैं एनीवेयर, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। रिबूट करके देखते हैं। सक्सेसफुली rebooted, वायर नॉट कनेक्टिंग। लाइक IP4 एड्रेस मोबेक्सट्रम पे कनेक्ट होना चाहिए। पब्लिक IP एड्रेस की कॉपी की है, राइट। SSH पे आकर प्राइवेट की आप लोग जरा अपनी EC2 स्पिन अप करके देखें, आप लोग की EC2 स्पिन हो रही है या नहीं, और आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, मुझे जरा बताइए। कल तक तो बिल्कुल ठीक था। ये देखिए मेरा टाइम आउट आ रहा है। नेटवर्क सेटिंग्स भी मेरी बिल्कुल नॉर्मल है। आप लोग जरा चेक कीजिएगा कि ये कॉस्ट किस चीज की पड़ रही है। खैर ये इशू नहीं होना चाहिए। वी हैव 750 आवर्स। अच्छा, तो क्लाउड वॉच का खैर है, क्लाउड वॉच की इशू नहीं है, तो मैंने सारा क्लोज कर दिया था। सारे रीजन्स में मुझे कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ रही। माई EC2 शुड कनेक्ट। क्या वजह है जो कनेक्ट नहीं हो रही? कहीं AWS की तरफ से तो इशू नहीं है कहीं?
जी मैंने कनेक्ट किया है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड था तो वो कनेक्ट हो गया यूबंटू से। कनेक्ट हो गया? अच्छा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगी ताकि उस पर हम ये लैब कर लेंगे? आई डोंट नो क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं करती हूँ। एक सेकंड, मैं अपने टर्मिनेट कर दूं। मैं आप लोग को अलाउ आपको अलाउ कर देता हूँ यहाँ पे। स्क्रीन शेयर में मल्टीपल एंड स्टॉप शेयर। ओके, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है, ये तो कनेक्ट हो गया है। अभी आप ऐसे करें, अपनी EC2 पे जाएं। आपने MySQL कॉन्फ़िगर किया वहां पे? उसके सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाके ना, वहां पे MySQL। यहाँ पे डिटेल्स के साथ देखें, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में जाके आपको सिक्योरिटी ग्रुप मिल जाएगा। जी। ऊपर मशीन को सिलेक्ट कीजिए, चेक बॉक्स पे। यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप से लिखा है लॉन्च विजार्ड 5, इसमें जाइए। ये ब्लू को क्लिक कीजिए, ब्लू लिंक, हाइपर लिंक को। जी। अच्छा, यहाँ पे इनबाउंड रूल्स आपने एडिट करने हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने प्राइवेट IP एड्रेस लगाया हुआ है। ठीक है, सही है। इसे ऐसे ही रहने दें इसको। अब आप जाएं अपने RDS में। RDS क्रिएटेड है आपका या अभी बनाना है? जी क्रिएटेड है, मैं बना जा रही हूँ। सही है। RDS में जाइए और वहां पे सेम उसके सिक्योरिटी ग्रुप में भी आपने यही लिखना है। VPC सिक्योरिटी ग्रुप्स लिखा हुआ है नीचे, स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पे VPC सिक्योरिटी ग्रुप सिक्योरिटी वाले सेक्शन में उस पे जो हाइपर लिंक है ब्लू कलर में, उसे क्लिक कीजिए। जी। अच्छा, तो अभी आपके पास सिर्फ यहाँ पे डिफॉल्ट, राइट? अच्छा, नीचे आइए इनबाउंड रूल्स में, एडिट, राइट, एड रूल, MySQL। जी। अब यहाँ पे अपना EC2 का प्राइवेट IP एड्रेस दे दें। वापस EC2 पे जाके आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकती हैं EC2 का प्राइवेट IP एड्रेस। अगर आप इंस्टेंस, हाँ, डुप्लीकेट कर लें किसी एक विंडो को या किसी दूसरे में जाके। ठीक है, स्क्रॉल डाउन कीजिए।
और इसको ओके कर दें। ठीक है, सेव रूल्स, वेल डन। अच्छा, अब अपने EC2 इंस्टेंस पे जाइए जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, वहां पे वो कमांड रन करें। मोस्ट लाइकली इट्स नॉट गोइंग टू कनेक्ट, क्योंकि आपका जो इसी, लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। MySQL-H, आपको कमांड भेजी है उसमें चैट बॉक्स में। वहां पे आपने MySQL शॉर्ट फॉर्म में लिखना, जारी बात है, -H, एंड पॉइंट नेम, यूजर, पासवर्ड ऑफ RDS। तो ये भी हैंग कर गया, पता नहीं, मैं अभी वेट कर रही हूँ थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। रिकनेक्ट करके देख लीजिए, हो सकता है जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप चेंज किया है इसका EC2 का भी, उस वजह से कोई इशू ना हो रहा, होना तो नहीं चाहिए। Service is operating normally, US East. अच्छा, आप EC2 का, अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि EC2 का प्राइवेट IP एड्रेस देने की क्या जरूरत है। EC2 के अंदर, EC2 की जो इनबाउंड ट्रैफिक है वो तो इंटरनेट से ही आएगी ना। ठीक है, तो हमें ये करना चाहिए था कि RDS का तो हम, एक्चुअली मैंने मैंने ये जब आपकी वीडियो देखी ना, उसके बाद मेरे पास काफी टाइम था, मैं सुबह आज कर रही थी, अच्छा तो मैंने एक और वीडियो किसी और की खोल के उधर से पूरा VPC दोबारा बनाया, सबनेट मास्क सारे खुद लगा के। तो तब मैं चेक करी थी कि क्या ये ऑटोमेटिकली ना उठा रहा हो और उस तरह हमारा कुछ उठा ले, वो इसलिए सब कुछ हुआ हुआ है। हालांकि उसकी शायद जरूरत कुछ भी नहीं थी, हुआ कुछ भी नहीं, फिर भी एरर यहीं पे था जो आपने बताया, वो नहीं उन्होंने बताया बस। VPC तो बेसिकली अलग चीज है ना, वो तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप अपनी वो जो सिक्योरिटी मैं के, वीडियो फॉलो कर रही थी ना, उसमें उसने, क्योंकि आपने जो शुरू में दिखाया था ना कि आउट बाउंड्री में VPC है, उसके अंदर फिर दोनों चीजें, और बाहर से इंटरनेट उससे कनेक्ट करता है, तो वो उसने वहां से शुरू किया था, तो मैं बस वैसे ही उससे थोड़ा अच्छा सा अच्छा, प्ले कर रही थी कि ये क्या क्या कर रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं। आप ऐसा करें, मैं 4 मिनट में आता हूँ, 4 से 5 मिनट में। और आप ऐसा करें, ये जो EC2 का वो है ना सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, इसमें आप IP4 एड्रेस देते हैं प्राइवेट एड्रेस के बजाय। ठीक है, पहला काम आप ये करें, और कनेक्ट करके देखें, रिकनेक्ट करके अगर होता है तो मैं 5 मिनट में आता हूँ। होपफुली आई एम गोइंग टू शेयर अ न्यू लिंक, क्योंकि 4 मिनट में एंड होने वाला है। ठीक है, मुझे जरा काम पड़ गया, 1 सेकेंड।